अस्सलामुअलैकुम। घरेलू टोटके। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है। केक में अंडों की बू दूर करने के लिए अगर उसके पेस्ट में एक बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त उसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें या फिर 1 चम्मच दही डाल दें। सब्जियों को तलने के बाद अगर उनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाता है। अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो उस हिस्से पर नींबू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धो लें। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो उस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ने से उसका रंग निखर जाएगा। नींबू पर नमक लगाकर उसे चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ें तो चिकनाहट दूर हो जाती है। बिस्किट को ज़्यादा अरसे तक के लिए खस्ता और ताज़ा रखना हो तो पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। कच्चा आम लेकर काट लें, थोड़े से पानी में उबाल लें। जब जोश आ जाए तो उसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश दें और करेले निकाल लें, करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद उस पर पपड़ी आ जाती है। उसके हल के लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर चौकोर काट लें, उसको पानी में गीला कर लें और आटे को ढाँप दें। इसके बाद आटा फ्रिज में रखें, आटे पर पपड़ी नहीं आएगी। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं है तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी अच्छा होगा। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को जलाकर चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक महदूद रहती है। करेले को लंबाई के रुख काटने से उनकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। उन्हें लंबाई में काट कर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें, फिर धो लें। अगर फौरी इस्तेमाल ना करने हो तो नमक लगाकर फ्रीज कर लें। धोने के बाद खूब मलकर पकाएं। ओवन के बर्तन पर से दाग उतारने के लिए 2 बड़े चम्मच बोरेक के वम में मिला लें और पानी में घोलकर कपड़े से बर्तन पर लगा दें। आधा घंटा बाद कपड़े पर वम लगाकर अच्छी तरह धो लें, दाग उतर जाएगा। मछली की बू दूर करने के लिए उसको बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं, मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। नज़ला दूर करने के लिए थोड़े से चने भुनवाकर गरम गरम सूंघें और पोटली में डालकर पेशानी को सेंकें। चने खाएं, इससे नज़ले की शिद्दत कम हो जाती है। लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी नज़ला ज़ुकाम में खाएं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।